नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई के मीरा रोड पर जो राम भक्तों पर दंगेइयों ने हमला किया, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए, अब उस पर महाराष्ट्र की सरकार ने बुलडोजर का एक्शन किया है। और इस एक्शन में आपको बता दें कि जिन्होंने 21 तारीख की रात को जो राम भक्त थे, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे मीरा रोड पर, उनको जिस तरह से घेर कर मारा गया, पीटा गया और उनके ऊपर गाड़ियों में हमले जो किए थे, इसको लेकर मुंबई की पुलिस को देवेंद्र फडणवीस जो वहां डिप्टी सीएम है, उनके पास पुलिस विभाग है, एक्शन मोड में है और उन सबको आदेश दिए हैं कि एक भी दंगाई बचने न पाए। 13 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अबू शेख नाम का एक वो व्यक्ति पकड़ा गया है जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दंगे को भड़काने का प्रयास किया, उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल किया और वो ये कह रहा है वीडियो में, ये मुंबई है, यूपी नहीं है, आपका ये बवाल यूपी में चलेगा, मुंबई में नहीं। तो अब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि हाँ ये मुंबई है, लेकिन ये नया मुंबई है, ये देवेंद्र फडणवीस का मुंबई है, ये भाजपा का मुंबई है। तो भाई भाजपा की सरकार अब यहां जो है, मुख्यमंत्री शिवसेना का ही भले हो, लेकिन वो एकनाथ शिंदे है जो असली शिव सैनिक है। अब नकली शिव सैनिक मुख्यमंत्री नहीं है। ये अबू शेख शायद भूल गया, लेकिन ये एक्शन शुरू हुआ है और अब इस एक्शन के बाद पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है कि भविष्य में किसी भी राम भक्त के ऊपर कभी ऐसा हमला ना हो। तो योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस एक्शन को देखते हुए अब पूरे जो दंगाई हैं वो भागे हुए घर से घूम रहे हैं। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना राज्यों में क्यों जरूरी है। यदि इसको किसी को समझना है तो वो महाराष्ट्र की इस घटना को देखे। आप सोचिए कि पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल था कि 22 जनवरी को 550 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद हिंदुओं के लिए वो क्षण आने वाला है कि जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। और इसकी खुशी में पूरा देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जहां सनातनी रहते हैं वो यात्राएं निकाल रहे थे, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को इससे इतनी दिक्कत हुई कि जिन जिन गाड़ियों पर भगवा झंडा लगा था, राम नाम के झंडे लगे थे, उनको घेर कर उसके ऊपर हमला कर दिया गया। इसके वीडियो वायरल हुए तो फिर सवाल भी उठा कि आखिरकार सरकार की पुलिस कर क्या रही थी। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठे, देवेंद्र फडणवीस पे सवाल उठे, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। जो राम भक्त हैं उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई आखिरकार जब ये यात्रा निकल रही थी तो क्या पुलिस प्रशासन को इसकी सुरक्षा नहीं करनी चाहिए थी। और ऐसा हमने देखा है कि जिन ऐसे एरिया में निकलता है जहां कोई कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, उनको जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। तो क्या महाराष्ट्र में अभी भी वही माहौल है जो पहली सरकार में था? अब अंतर तो होना चाहिए। और इसको लेकर जब देवेंद्र फडणवीस और वहां की सरकार ट्रोल हुई तो उसके आपको बताएं 24 घंटे नहीं बीते हैं, सरकार को आदेश दे दिए गए और उसमें 12-13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जो वीडियो में फुटेज में दिख रहे थे, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। और देवेंद्र फडणवीस फिर एक्शन में आए। हालांकि एक्शन देर में हुआ, लेकिन यह तय किया गया कि उस एरिया में जो भी अवैध दुकानें हैं उनको चिन्हित करके बुलडोजर चलेगा। सवाल लेकिन यहां यह है कि क्या वो दुकानदार हमला कर रहे थे, दुकान वालों ने हमले किए या किसी और ने किए? अब ये आप देखें, ये हरियाणा में भी हमने देखा था जब नूह में दंगा हुआ, तो नूह में जो दंगा हुआ था वो दुकानदार थोड़ा ही हमला कर रहे थे, हमला करने वाले भाग गए, दुकानदारों की दुकान पर बुलडोजर चला। इस बात को लेकर भी महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से आनंद फानन में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, हालांकि एक मैसेज है, लेकिन दुकानदारों का कहना यह है कि जो असली दंगाई हैं उनके हौसले देखिए कि उनके हौसले आज सरकार बदलने के बाद भी इस कदर हैं कि वो राम भक्तों पर हमला कर रहे हैं। अब 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि हमला करने वाले 100 के करीब की भीड़ थी। और इसको लेकर आप जुबेर का अगर एक्स पोस्ट देखेंगे, मोहम्मद जुबेर वो क्या लिख रहा है, दंगा तो ऐसे लोग भड़काते हैं, वहां भी ऐसे ही दंगा भड़काने वाले की एक वीडियो वायरल हुई है। अब उस पर भी पुलिस संज्ञान ले रही है। मैं किसी का यहां नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मामला पुलिस के संज्ञान में है। और पुलिस ने यह आग्रह भी किया है कि इस तरह की कोई भी वीडियो वायरल ना करें, इस तरह का कोई भी शब्द ना बोलें जिससे कि माहौल की शांति भंग हो। लेकिन आप जुबेर को देखिए, मोहम्मद जुबेर जो अपने आप को पत्रकार कहता है, उसने तत्काल जो पोस्ट की है उस पर वो क्या लिखता है,
उस पर वो लिख रहा है, बीजेपी के गुंडे रात को सोसाइटी में घुसे और वहां अराजकता फैलाई। मतलब की बात यह है कि आप देखें कि एक तरफ बवाल कर रहे हैं, एक तरफ राम भक्तों पर प्रहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जुबैर जैसे लोग उन्हीं को गुंडा बता रहे हैं। यह एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता है। होना क्या चाहिए था? अगर जुबैर अपने आप को पत्रकार कहता है और वो पत्रकार है, तो उसको पहले सच्चाई जाननी चाहिए थी। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि जो राम भक्त हैं या जो राम यात्रा निकाल रहे हैं, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, और वो मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर ध्वजा लगाई हुई है, और वो सड़क पर घूम रहे थे। ये केवल मुंबई के मीरा रोड की बात नहीं थी। अगर गौर करेंगे तो पूरे भारत में, और जैसा मैंने कहा, भारत ही नहीं, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, यानी दुनिया में जहां सनातनी रहते हैं, वो खुशी का इजहार कर रहे थे। भाई, सभी के धर्म जब कोई धर्म का अनुष्ठान आता है, किन्हीं की ईद आती होगी या ईस्टर आता होगा, क्या वो लोग ऐसा इजहार नहीं करते? कोई उनके ऊपर दंगा करता है क्या हिंदू? और कोई दंगा करने वालों का पक्ष लेता है क्या हिंदू? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन यहां आप देखेंगे कि मीरा रोड पर जो दंगाई थे, जिन्होंने राम भक्तों पर हमले किए, उसके पक्ष में जुबैर आता है, फिर बाकी वामपंथी मीडिया कूदता है और कहते हैं साहब ये रात को सोसाइटी में घुसे ही क्यों, ये रात को जयकारे लगा ही क्यों रहे थे? अरे भाई, दिन में आदमी ड्यूटी करेगा, शाम को अगर वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, मात्र जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो इससे दिक्कत क्या होगी? अगर कोई दीपावली पे पटाखे बजाता है तो इन्हें इससे दिक्कत है, बाकी समय कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर एक मानसिकता सेट है कि हिंदुओं को घेर कर उनके ऊपर हमला करो, और फिर हमलावरों के पक्ष में खड़े हो जाओ, और फिर नैरेटिव चलाओ कि देखिए जी, निर्दोष लोगों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो ये जो लोग हैं कहने वाले, ये तब कहां थे? इनसे पूछो दंगा करने वाले कौन है, उनका एड्रेस बताओ, पुलिस पूछ रही है, नहीं बताएंगे। और इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हमने उनको चिन्हित किया है, वीडियोग्राफी की गई थी, जो वीडियो में लोगों के वीडियो से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा है, और उस एरिया के जो ऐसे अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इतना तो तय है कि अब पूरे देश के अंदर एक माहौल बन गया है कि भाई अब जो है, राम भक्तों के ऊपर अगर कोई प्रहार करेगा, जय श्री राम के नारे से इनकार करेगा, या यूं कहें टकरार करेगा, तो भाई अब जो है, जहां भाजपा की सरकार है, कम से कम वहां तो एक्शन होगा। लेकिन आप देखें, इस मामले में अगर मैं मानता हूं कि पब्लिक का दोष नहीं है, उनको भड़काने वाले जो पीछे हैं उनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए। देखिए, पहला बयान ओवैसी का आया। ओवैसी जैसे नेता, आप देखिए, वो एक सांसद है, एक पार्टी के प्रमुख हैं, और वो क्या कह रहे हैं? हमारी एक मस्जिद शहीद हो गई, उसको ध्यान रखना है। हमारे साथ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय नहीं किया। इस देश के कानून में क्या ऐसा एक सख्त कानून नहीं बना सकते कि यदि कोई इस तरह की बयानबाजी कर रहा है? ओवैसी एक पार्टी के नेता हैं, उनको देश के लाखों मुसलमान फॉलो करते हैं, और वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को अगर ये कह के भड़का रहे हैं कि हमारी एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, लोग क्या लिख रहे हैं, देखो जी, वहां जो है अब आपकी सरकार है, आज आप मंदिर बना लो, लेकिन थी तो वहां मस्जिद ही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वहां मंदिर के प्रमाण नहीं मिले। इन्होंने कौन से फैसले में देख लिया भाई? सुप्रीम कोर्ट के जो 500 पन्नों का जो नतीजा आया है, यानी उसमें जो फैसला आया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वहां मंदिर के साक्ष्य मिले। एएसआई ने जो दस्तावेज दिए हैं, उसमें तो उस टीम को लीड करने वाले ही एक मोमडन थे, जिन्होंने पूरा दस्तावेज बताया है कि वहां जब हमने खुदाई की तो नीचे से मूर्तियां मिली हैं, और वहां मंदिर के अवशेष मिले, जो ये बता रहे थे कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। तब फिर आप एक देश में दंगा भड़काने के लिए, कम्युनिटी को भड़काने के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो आज नहीं तो कल लोग तो भड़केंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिमाग नहीं लगाते, उनको लगता है वैसे ही बोल रहा है तो भाई सही बोल रहा होगा, हमारी मस्जिद तोड़ दी इन लोगों ने। तो उनको तो राम जी का नारा लगाते हुए लोग, राम भक्त, राम पताका लेकर चलने वाले लोग वही दिखाई देंगे। ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमारी मस्जिद तोड़ दी। तो भड़काने वाले लोगों पर सख्त एक्शन होना चाहिए। और सख्त एक्शन क्या? राष्ट्रद्रोह की धारा लगे उनके ऊपर, एनएसए लगाया जाए मतलब, और उनको जेल के अंदर डाल दिया जाए। हालांकि अब नया एक्ट जो बना है, जो भारतीय संहिता बनी है, भारतीय दंड संहिता अभी अमित शाह जी ने संसद में बनाई है, उसके अंदर इसका प्रावधान किया गया है
कि अब जो है अगर कोई ऐसी बयानबाजी करता है, पोस्ट लिखता है जिससे देश को खतरा हो सकता है, तो उस पर एनएसए की धारा लगाई जाएंगी। यूएपीए की धाराओं के बजाय अब एनएसए की धारा लगाने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में भी अब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है, और अगर इसमें कोई ऐसे तथ्य पाए गए हैं कि किसी ने इसको सुविधाजनक तरीके से भड़काया है, इस दंगे को कराने के पीछे किसी का हाथ है, तो उसके ऊपर सख्त एक्शन होगा। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई को कम से कम देखते हुए पूरे देश में एक शांति तो बनी है। सवाल भी उठा देवेंद्र फडणवीस पर कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस के होते हुए ये हो गया। पूरे देश में पूरी शांति के साथ ये कार्यक्रम हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, लेकिन उसके जस्ट कुछ घंटे पहले केवल महाराष्ट्र में यह घटना का होना यह भी बता रहा है कि सरकार बदलने के बाद वहां की जो पुलिस है, जो प्रशासन है और जो नेता हैं, उनके काम करने का तरीका नहीं बदला। माया नगरी है ना, तो सवाल उठ रहा है कहीं देवेंद्र फडणवीस जो है वो माया में खो तो नहीं गए। उनको ये भान होना चाहिए कि वो बीजेपी के वहां कार्यकर्ता हैं और डिप्टी सीएम है, उनके पास पुलिस है, तो जिंदा रह के दिखाएं भाई कि वो जिंदा हैं। और जिंदा तब दिखते हैं जब आप काम करते हो। क्या काम देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के बनने के बाद किया है? क्या महाराष्ट्र में बदलाव किए हैं? बस केवल ट्रांसफर या पोस्टिंग इधर से उधर। जो पहली सरकारों में खेल चल रहा था उतना इतीसीरी करके अगर आप रह जाओगे तो फिर डिप्टी सीएम पोस्ट लेने का फायदा क्या है? काहे फिर बीजेपी ने नितिन गडकरी को साइड करके आपको संसदीय दल में लिया? क्योंकि वो मानते थे कि ये एक तेज तर्रार युवा नेता है और इसलिए आपको वहां रखा गया। अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि आपको वहां बिठाने का फायदा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब इनको साइड करो। भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये आवाज आ रही है कि कोई और युवा नेतृत्व लाओ। शायद देवेंद्र फडणवीस अब युवा कैटेगरी में रहे भी नहीं है और वहां एक ऐसे तेज तर्रार नेता की आवश्यकता है जिसके पास पुलिस हो, जो योगी जी जैसा सख्त एक्शन ले, ताकि कोई एक पत्थर फेंकने के पहले 100 बार सोचे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।